हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं हेरॉन्स फार्मूला एग्जाम्पल नंबर 4 चैप्टर नंबर 12। मैंने और भी सारे हेरॉन्स फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखे हैं। प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ मैं, और आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ डू चेक इट आउट। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। Kamla has a triangular field with sides 240 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर। सो कमला के पास एक ट्रायंगुलर फील्ड है, राइट, जो कि जिसका मेजर दिया हमारे पास 240 मीटर, 200 मीटर एंड 360 मीटर, करेक्ट। जिसमें ये क्या लगाना चाहती है, वेयर शी ग्रू वीट, जहाँ पे वो क्या लगाती है, वीट लगाती है। आगे बढ़ते हैं। In another triangular field with sides 240 meter, 300 meter, 400 meter adjacent to the previous field। अब इसी के बगल में उसके पास एक और ट्रायंगुलर फील्ड है जिसके मेजर्स है 240, 400 एंड 320 मीटर। शी wants to grow potatoes and onions। तो इस वाली ये वाली ट्रायंगुलर फील्ड में वो पोटैटो एंड अनियन लगाना चाहती है। शी डिवाइडेड द फील्ड इन टू पार्ट्स, जिसके लिए वो क्या करती है, इस ट्रायंगुलर फील्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। कैसे? by joining the midpoint of the longest side of the oppose to the opposite vertex। तो longest side क्या है इसकी, AD है। AD के मिड पॉइंट को वो अपोजिट वर्टेक्स जो कि है C, उस पे ज्वाइन कर देती है। तो उसका फील्ड जो है दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसमें वो क्या लगाती है, पोटैटोज इन वन पार्ट एंड अनियन इन अनदर पार्ट। तो सपोज वो यहाँ पे पोटैटोज लगा लेती है एंड यहाँ पे अनियन लगा लेती है, करेक्ट। हाउ मच एरिया एंड हेक्टर्स हैव बीन यूज्ड फॉर व्हीट, पोटैटोज एंड अनियंस। तो हमें बताना है कि कितने एरिया में उसने व्हीट लगाया है, कितने में पोटैटो लगाया है और कितने में अनियन लगाया है। और हमें एरिया कौन सी यूनिट में निकालना है, हेक्टेयर्स के फॉर्म में। तो हेक्टेयर्स का जो कन्वर्जन यहाँ पे दिया हुआ है, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो चलिए ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड ए बी सी निकालेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फॉर द फील्ड ए बी सी एंड ब्रैकेट में मेंशन कर देती हूँ कि वीट, जिससे कि समझ आ जाए कि हम वीट वाले के लिए निकाल रहे हैं, राइट। अब हम क्या निकालेंगे, हमारे पास ए बी एंड सी की वैल्यू दी है, कितनी कितनी, 240 मीटर। व्हाट इज बी, 200 मीटर। व्हाट इज सी, 360 मीटर। हमारे पास ए बी सी की वैल्यू है। अब इनका यूज करके हम पेरीमीटर नहीं, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सो व्हाट इज सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। सो ए कितना है, 240, बी है 200 एंड सी है 360। तो जब हम इन सबको प्लस करेंगे, मींस 240 प्लस 200 प्लस 360 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 800। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप यहाँ पे साइड में कर सकते हैं। 800 डिवाइडेड बाई 2 गिव्स अस 400, और क्योंकि हमारा यूनिट क्या है, मीटर, तो हमारा सेमी पेरीमीटर भी किस में आएगा, मीटर में। अब हम इन सारी वैल्यूज को हेरॉन्स फार्मूला में पुट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और ए बी सी में वो क्या लगाने वाली है, वीट, करेक्ट। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर हेरॉन्स, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज है, हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अंडर रूट s means 400, s minus a 400 minus 240, s minus b 400 minus 200, s minus c 400 minus 360, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, हम सारी वैल्यूज को, ये जो ब्रैकेट में वैल्यूज हैं, इनका सब्सट्रैक्शन करेंगे।
तो ये जाएगा 400, 400 माइनस 240 हो जाएगा 160। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप यहाँ पे साइड में कर सकते हैं। 400 माइनस 200 वेरी इजी, 200 ही आएगा। 400 माइनस 360 कितना आएगा? 40। अब हमारे पास आप देख पा रहे होंगे कि सारी वैल्यूज में 0 0 0 0 मेंशन है लास्ट में। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि जब इस तरीके की वैल्यूज हो तो हम उसको उसके 10 के फैक्टर में डिनोट कर लेंगे। जैसे 4 है, 400 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 100। 160 को हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई 10। 200 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 100। 40 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 10। इससे होगा क्या कि हमें 10 वाली पेयरिंग पहले ही मिल जाएगी। स्टिल हम 100 को वापस से और ब्रेक डाउन कर सकते हैं 10 के फॉर्म में, तो हम वो भी कर देते हैं। 4 मल्टीप्लाई 100 को हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10, 16 मल्टीप्लाई 10, 2। यहाँ पे 100 को वापस हम 10 मल्टीप्लाई 10 लिखेंगे और ये 40 मल्टीप्लाई 10। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले पेयरिंग कर देते हैं 10 की। सो ये क्या है, 10 का एक पेयर बन गया। जब भी अंडर रूट से हमें वैल्यूज बाहर निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, पहले अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यूज होती है उनकी पेयरिंग करते हैं, फिर उस पेयर में से एक वैल्यू बाहर आ जाती है। जैसे यहाँ पे हमने 10 का एक पेयर बनाया तो एक 10 बाहर आ गया। ऐसे ही हम ये वाले 10 का पेयर बना लेते हैं, एक और 10 बाहर आ गया। ऐसे ही हम ये वाले 10 का भी पेयर बना लेते हैं तो एक और 10 बाहर आ गया। तो हमारे जितने भी 10 थे वो सब क्या हो चुके हैं, बाहर आ चुके हैं। अब रूट के अंदर जितनी भी वैल्यूज बची हुई हम उसे एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ से 4, यहाँ से 16, यहाँ से 2 एंड यहाँ से अगेन 4। तो जब हम रूट के बाहर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1000। अब हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज है जो भी रूट में है, हम कैसे क्या क्या करेंगे उसको, हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 4 का तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2। हम 16 का यहाँ निकाल लेते हैं। 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 2, 2 ज़ा 1। तो हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 टाइम्स 2। 2 ऑलरेडी अपने प्राइम फैक्टर के फॉर्म में है। यहाँ से 4 अगेन वेरी इजी, 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, पेयरिंग। अब पेयरिंग के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सॉरी, हमें अंडर रूट से वैल्यूज बाहर निकालनी है तो हमें पेयरिंग करनी पड़ेगी और पेयरिंग में से एक ही नंबर ही बाहर आ पाएगा। जैसे ये 2, दो 2 की पेयरिंग हो गई तो एक 2 बाहर आ गया। अगेन ये दो 2 है तो एक 2 अगेन बाहर आ गया। फिर से एक 2 है, एक 2 फिर से बाहर आ गया। ये एक और 2 है, एक और 2 बाहर आ गया। लेकिन ये लास्ट वाले 2 के पास कोई भी पेयर नहीं है, तो जिसका पेयर नहीं बनता हम उसे एज इट इज रूट के अंदर ही छोड़ देते हैं। अब हम क्या करेंगे, सारे रूट की बाहर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले सारे 2s मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उसको 1000 में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 2 16, 16 मल्टीप्लाई 1000 रूट 2। एंड 16 और 1000 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16000। मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया है, आप यहाँ पे साइड में रफ वर्क कर सकते हैं। हमारी यूनिट क्या चल रही है, मीटर, और हमारा जो एरिया है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में निकलता है, इसलिए स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें तो एरिया जो निकालना था वो किस में निकालना था, हेक्टेयर के फॉर्म में। तो हम इस वैल्यू को हेक्टेयर में चेंज कर लेते हैं। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू, क्या होता है 1 हेक्टेयर, वापस वैल्यू चेक कर लेते हैं, 10,000 मीटर स्क्वायर। 10,000 मीटर स्क्वायर, 1 2 3 4, राइट। तो 16,000 रूट 2 मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करने के लिए हेक्टेयर में क्या करना पड़ेगा, इसको हमें
डिवाइड करना पड़ेगा। किससे? 10,000 से। तो जब ये 10,000 से डिवाइड होगा तो सिंपली क्या होगा, ये 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगे। कितना बचेगा हमारे पास? 16/10 √2 हेक्टेयर। ये और सॉल्व हो सकता है। यहाँ इनिशियली यहाँ पे पॉइंट 16 के पास है, तो जब भी हम डिवीजन करते हैं तो सिर्फ नॉन रूट वाली का डिवीजन नॉन रूट वाली वैल्यूज के साथ हो सकता है, और रूट वाली वैल्यूज का डिवीजन रूट वाली वैल्यूज के साथ। तो जब हम 16 और 10 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.6 √2 हेक्टेयर्स। ये हमारा आंसर किसका एरिया आया है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। मीन्स यहाँ पे वो क्या, कमला क्या ग्रो करने वाली है? वीट। तो हमारे पास वीट का फॉर्मूला, सॉरी वीट का एरिया आ गया है। अब हम किसका एरिया निकालेंगे? पोटैटोस एंड अनियंस का। तो पोटैटो एंड अनियंस के लिए उसने क्या किया था? उसने अपनी ट्रायंगुलर फील्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। तो हम क्या करेंगे, हम कॉमन एरिया निकाल लेंगे बड़े वाले ट्रायंगल का, फिर लास्ट में इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो दो क्रॉप्स उगा रही है। और 2 से ही डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों ही क्रॉप्स इक्वल एरिया में ग्रो कर रही है। करेक्ट? तो चलिए करते हैं। अब हम यहाँ पे वापस लिखेंगे फॉर द फील्ड ए सी बी, नो इट शुड बी डी, ए सी डी ही है, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, ए सी डी। और इसके मेजर्स कितने हैं? 400, 240, 320। A is equal to 400 meter, B is equal to 340 meter, C is equal to 240 मीटर। एक बार और चेक कर लेते हैं। 400, 400, 320 इट इज, और 240। 400, 340 नहीं होगा, ये 320 होगा, एंड ये होगा 240। करेक्ट? अब हम इन सारी वैल्यूज का यूज करके s की वैल्यू निकाल लेते हैं। s का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी। अभी हमने ऊपर किया है। व्हाट इज a? 400। व्हाट इज b? 320। व्हाट इज c? 240 अपॉन 2। अब हम क्या करते हैं, हम इन सारी वैल्यूज को प्लस कर लेते हैं। 400, 320, 240, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9। तो सारी वैल्यूज को प्लस करके मेरा आंसर आया है 960। 960 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 380 मीटर। क्योंकि हमारी यूनिट मीटर में चल रही है इसलिए हमारा सेमी पेरीमीटर भी किस में आएगा? मीटर में। अब हम क्या करते हैं, हम करेंगे, हम पहले लिखेंगे एरिया का फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, पोटैटोस प्लस अनियन। तो हेरॉन्स फार्मूला का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। हम सारी वैल्यूज को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। ध्यान रखिएगा कि ये ट्रायंगल डिफरेंट है और हमने जो अभी ऊपर ट्रायंगल लिखा है वो डिफरेंट है। सो वैल्यूज बहुत केयरफुली रखना। 380, एस माइनस ए, 380 माइनस 400। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हमारे से गड़बड़ हो गई है। 380 नहीं होगा, ये होगा 480। राइट? तो हमारा जो भी सेमी पेरीमीटर है वो क्या आ जाएगा? 480। करेक्ट? 480 माइनस 400, एस माइनस बी 480 माइनस 320,
S माइनस सी 480 माइनस 240। अब हम सारी वैल्यूज को माइनस करते हैं पहले। 480 मल्टीप्लाई 480 माइनस 400 80 बचेगा। 480 माइनस 320 कितना बचेगा? 160। 480 माइनस 240 बचेगा 240। अब जैसे हमने सारे ही वैल्यूज को 10 के फैक्टर्स बना लिए थे, वैसे यहाँ पे भी करेंगे। 480 को हम लिख सकते हैं 48 मल्टीप्लाई 10, 80 को हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 10, 160 को हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई 10 एंड 240 को हम लिख सकते हैं 24 मल्टीप्लाई 10। अब यहाँ पे हम 10 की पेयरिंग कर लेंगे और क्या करेंगे, 10 को बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एक पेयर है, एक पेयर में से एक 10 बाहर आ गया। यहाँ पे दूसरा पेयर है, यहाँ पे एक और 10 बाहर आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम जो भी बची हुई वैल्यूज है उन्हें एज इट इज लिख देंगे। 48, 8, 16 एंड 24। अब जो भी वैल्यूज जो भी अंडर रूट के अंदर बची हुई है, हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप इन सारी वैल्यूज का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। हमारे पास बाहर क्या है, 10 मल्टीप्लाई 10, मैं इसको मल्टीप्लाई करके 100 लिख देती हूँ। 48 का प्राइम फैक्टर 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1। तो मैं 48 को क्या लिख सकती हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम 3। 8 का हम निकाल लेते हैं, 2, 4, 2, 2, 2, 1। तो कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 16 का हम सिमिलरली निकाल लेते हैं, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 टाइम्स 2 एंड अब लास्ट हमारे पास क्या बचा, 24। 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1। तो मैं 24 को क्या लिख सकती हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे 10 की पेयरिंग की थी वैसे ही हम अंदर के नंबर्स की पेयरिंग करेंगे। 100 मल्टीप्लाई, ये 2 का एक पेयर हो गया तो 1 2 बाहर आ गया। अगेन 2 का एक पेयर मिल गया तो एक और 2 बाहर आ गया। ये 3 का पेयर, ये 3 बन जाएगा, एक और 3 बाहर आ गया। ये दो 2 से एक 2 बाहर आ गया। अगेन ये दो 2 है, एक और 2 बाहर आ गया। अगेन ये दो 2 है, एक और 2 बाहर आ गया। अगेन दो 2 है, एक और 2 बाहर मिल गया। अगेन दो 2 हो गए, एक और 2। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास अंडर रूट में सारी ही वैल्यूज बाहर आ चुकी है। तो अंडर रूट में हमारी कोई वैल्यूज नहीं बची। अब हम क्या करेंगे, सारी की सारी वैल्यूज जो भी बाहर है इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। करेक्ट। तो मैं अभी 10 100 को छोड़ दे रही हूँ, इसको लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 सा 4, 4 3 सा 12, 12 2 सा 24, 24 2 सा 48, 48 2 सा 96, 96 मल्टीप्लाई 2 कर लेते हैं। 2 6 सा 12, 2 9 सा 18 प्लस 1 19, 192, 192 मल्टीप्लाई 2, 2 2 सा 4, 2 9 सा 18, 2 1 सा 2 प्लस 1 3। तो ये सारे ही वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आ रहा है 384 मल्टीप्लाई 100 एंड 384 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा, 384 एंड इसके बाद 100 मीन्स 3000 सॉरी 38,400 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें तो फॉर्मूला सॉरी हमें तो एरिया किस में बताना है, हेक्टेयर के फॉर्म में। सो हमने रिलेशन देखा था हेक्टेयर और मीटर स्क्वायर का, क्या था कि 1
हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो हमें 38400 को हेक्टेयर में कन्वर्ट करने के लिए इसे भी 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा 384 अपॉन 100। तो हम क्या करेंगे, नीचे कितने जीरोस है, टू जीरोस, तो हम पीछे से टू टू डिजिट्स काउंट करके पॉइंट लगा देंगे। दैट मीन्स 3.84 हेक्टेयर्स। ये हमारा क्या है, आंसर है। लेकिन ये तो पूरी ट्रायंगुलर फील्ड का आंसर आया, मतलब कंबाइन आंसर आया। हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक पार्ट में वो पोटैटोज लगाएंगी और एक पार्ट पे वो अनियन लगाएंगी। तो एरिया ऑफ पोटैटो इज इक्वल टू एरिया ऑफ अनियन। सो ये कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ पोटैटो, एरिया ऑफ पोटैटो एंड अनियन इक्वल टू, अच्छा ऐसा लिखते हैं, ये लाइन को हम फिलहाल हटा देते हैं। एरिया ऑफ पोटैटो इज इक्वल टू 3.84 डिवाइडेड बाई 2। हम जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.92। तो 1.92 क्या है, हेक्टेयर्स एरिया ऑफ पोटैटो एंड 1.92 एरिया ऑफ अनियन हो जाएगा। एरिया ऑफ पोटैटो is equal to area of, so हम क्या, हम इस सारी वैल्यूज को कंसोलिडेट करके लिख देंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ वीट, एरिया ऑफ वीट आया था हमारे पास 1.6 अंडर रूट 2 हेक्टेयर। एरिया ऑफ पोटैटो is equal to 1.92 hectare. Area of onion is equal to 1.92 hectare. So ये था एग्जाम्पल नंबर 4 चैप्टर नंबर 12 हेरॉन्स फार्मूला। होप आपको ये क्लियर होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।